18 दिन की एनआईए कस्टडी में है अभी वो, अभी फिर आएगा, फिर एनआईए उठा कर ले जाएगी और उसके बाद वाड्रा पर वारंट, मां बेटे को चार्जशीट दाखिल करके 25 तारीख से बतौर एक्यूज कटघरे में खड़ा होना है। अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन, सलमान खुर्शीद, यही 5 वकील हैं और हुजैफा अहमदी। कांग्रेस शासित इन 3 राज्यों के में चुनाव थे, बीजेपी के शासित थे और कहा जा रहा था कि यदि कांग्रेस की सरकार यहां आ गई तो नरेंद्र मोदी को जेल भेज दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले हमारे एक खास मित्र ने बताया। नमस्कार, कैसे हैं आप? इस देश में इतिहास में संभवतः पहली बार यह हुआ कि अमेरिका से भारत अपने सबसे बड़े दुश्मन को एक्स्ट्राडिशन करा के लाया। मुंबई आतंकी हमले का सबसे खूंखार आतंकी, सबसे बड़ा मास्टरमाइंड भारत आ गया है। भारत आने के बाद उसकी कोई तस्वीर आपको दिखाई नहीं दी अब तक, उसका पिछवाड़ा दिखाया गया और एनआईए के कुछ जवान को दिखाए गए। तहब्बुर राणा भारत आया, उसके बाद आपके पास कोई खबर आई क्या? तहब्बुर के भारत आने के बाद का डेवलपमेंट क्या है? आमतौर पे अखबारों में खबर छपती फर्जी खबर। तहब्बुर ने कहा, तहब्बुर ने ये मांगा, गीता मांगा, कुरान मांगा, तहब्बुर ने बाइबल मांगा। ये फर्जी खबरें छपती थी, 1-2 दिन छपी भी। उसके बाद तहब्बुर राणा कहां गया आपके ध्यान में भी नहीं है भाई। 18 दिन की एनआईए कस्टडी में है अभी वो, अभी फिर आएगा, फिर एनआईए उठा कर ले जाएगी और उसके बाद इस देश के कितने सफेद पोश लोग उसके सामने होंगे। ये जो फुदक रहा है ना दिग्विजय सिंह, इन सब का इंतजार कीजिएगा। अब जरा मैं डॉट्स जोड़ रहा हूं। तहब्बुर राणा भारत आया, उस पर कोई खबर नहीं, आप भी भूल गए, हम भी भूल गए। उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा लगातार 3 दिन इस गर्मी में कोट पहन पहन करके ईडी ऑफिस में खड़ा हो रहा है 6-6 घंटा। देश की राजकुमारी टिफिन लेकर के जा रही है, जैसे 4th ग्रेड क्लर्क और ये सब सरकारी नौकर लेके जाते हैं ना, या फिर मजदूर, ये यूं कहे आम आदमी। ये राजकुमारी टिफिन लेकर के दूल्हे के लिए ईडी दफ्तर के सामने खड़ी रहती है, जिसके लिए आपको याद होगा कि कांडी केजरी ने एक बात कही थी। मुझे लगता है कि वो बात सुननी चाहिए आप सबको, और तब समझते हैं, एक एक डॉट्स आज समझते हैं। इस डॉट्स के एक एक डॉट्स के मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि देश में क्या हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जो अमित शाह की पुलिस ने एक पेन ड्राइव सौंपा था, उससे कैसे माहौल बदला। जरा कांडी केजरी के विधानसभा के इस बात को सुनिए। कांडी केजरी कुछ भी गलत नहीं बोल रहा, आजकल चुप्पी लगाए हुए है कांडी। मान जाऊंगा नरेंद्र मोदी में, रॉबर्ट वाड्रा की तरफ नरेंद्र मोदी उंगली उठा के दिखा दे, मान जाऊंगा नरेंद्र मोदी में 56 इंच का सीना है। हिम्मत नहीं है नरेंद्र मोदी के अंदर कि यूं उंगली उठा के दिखा दे। रॉबर्ट वाड्रा खा जाएगा, रॉबर्ट वाड्रा कच्चा चबा जाएगा नरेंद्र मोदी। रॉबर्ट वाड्रा की तरफ नरेंद्र मोदी उंगली उठा के दिखा दे, मान जाऊंगा नरेंद्र मोदी में 56 इंच का सीना है। हिम्मत नहीं है नरेंद्र मोदी के अंदर कि यूं उंगली उठा के दिखा दे। रॉबर्ट, ये कांडी केजरी आजकल कहां है भाई? बहुत बड़बोला था, अमित शाह नरेंद्र मोदी से नीचे बात ही नहीं करता था ये। तो ये तिहाड़ से रिटर्न होने के बाद जब जूते खाए, उसके बाद से कांडी केजरी कहां है? तहब्बुर राणा की तरह ये भी गायब है। ये सामान्य है क्या? कांडी केजरी गायब है, ये बड़बोला बोल तो सही रहा था। इस देश में रॉबर्ट वाड्रा को छूने की हिम्मत किसी की नहीं हो सकती थी। कांडी केजरी बात सही कह रहा है, लेकिन वो रॉबर्ट वाड्रा गर्मी में कोट पहन करके अपनी सोनिया गांधी की बेटी, अपनी बीवी के साथ उसी कांग्रेस मुख्यालय के अकबर रोड के किनारे में, जो दिल्ली की सड़कों से अवगत है उन्हें पता है, जब आप इंडिया गेट की तरफ से अकबर रोड की तरफ जब आप घूमेंगे तो कॉर्नर पर ईडी मुख्यालय है, और उसी अकबर रोड पे आगे जाकर के कांग्रेस मुख्यालय है और उसी अकबर रोड पे ईडी मुख्यालय है। 4 कांग्रेस कार्यकर्ता उचक्कागिरी करते नजर आते हैं, बस कोई नहीं होता।
इस रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेना असंभव था। मैंने कांग्रेस कवर किया है। कांग्रेस मुख्यालय में आज की तारीख में कोई पत्रकार सोनिया गांधी नाम नहीं लेता, मैडम कहते हैं, मैडम। जो बीजेपी कवर करने वाले भी वहां जाते हैं, कहते हैं मैडम। राहुल गांधी का नाम नहीं लिया था वहां, बार बार कह रहा हूं, बार बार सुनिए, वो आरजी है। प्रियंका वाड्रा वहां पीजी है, और वो राहुल गांधी, वो सोनिया गांधी चार्जशीटेड हो गई है। ये सब हफ्ता दिन के अंदर हो रहा है। डॉट्स जोड़िएगा, जरा सा डॉट्स जोड़िए। तहब्बुर राना 18 दिन की एनआईए हिरासत में, किसी अखबार में कोई खबर नहीं छप रही है। क्यों भाई? कोई तुक्काबाजी नहीं हो रही। जब यही खबर, जब किसी को एक तस्वीर तक नहीं मिल पाई राणा की अब तक फ्रेम में, तो खबर कहां से मिल जाएगी? तो जो खबर छपती वो फर्जीवाड़ा छपता, फर्जीवाड़ा छपता, फेक नैरेटिव गढ़ा जाता। इसीलिए राणा कहां है ये चर्चा नहीं है। ये वक्फ बोर्ड का मामला यूं ही आ गया क्या? डॉट्स जोड़िए। वाड्रा पर वारंट, मां बेटे को चार्जशीट दाखिल करके 25 तारीख से बतौर एक्यूज कटघरे में खड़ा होना है। अब देखना है कि कोर्ट उसको कितनी राहत देती है, इस महारानी को और उसके बोका बेटे को। और जरा आगे बढ़िए। ये अखिलेश यादव फरफरा तो बहुत रहा है, क्योंकि संघर्ष करके कुछ पाया नहीं है। आज अखिलेश यादव का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, और उस वीडियो में अखिलेश यादव कहते नजर आ रहे हैं, गरिया रहे हैं कुछ लोगों को। वो वीडियो खूब वायरल हो रहा है। उस वीडियो को भी जरा सुनिए, तब समझ में आता कि ऐसे ऐसे लोग जो बिना किसी ऐसे कंडीशन में पावर पा जाते हैं, बिना संघर्ष के, बाप के किए हुए मेहनत पर जब पावर पा जाते हैं, तो वो करते क्या है? बिना बाप के पावर के, जब बाप के मेहनत से, बिना अपने पावर से जब वो पावर पा जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? ये आपको और हमें समझने की जरूरत है, इस बात को जानने की जरूरत है। कई बार कुछ चीजें दिखाने में, अखिलेश यादव का वीडियो आज वायरल हो रहा है, जरा सा इस वीडियो को सुनिएगा। भाजपा का है, अगर कार्रवाई कर तो हमें क्या बोलते हैं आप लोग? भाजपा के लोग हमें बोल सकते हैं क्या ये आदमी भाजपा का है? इस तरह को नहीं बैठाई, निकाल बाहर कर दूंगा मैं इसको। निकाल बाहर कर देंगे तो उधर से आवाज नहीं हो जाएगा, बता रहा हूं मैं, निकाल बाहर कर देंगे। अरे उधर से आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ, निकाल बाहर कर देंगे भाजपा के। हाँ, मैं अगले सवाल पे आता हूँ अखिलेश जी। आप बताइए 2027 की आपकी क्या तैयारी है? नहीं निकालिए, नहीं आपकी जिम्मेदारी है, इस तरह के लोगों को नहीं बैठा सकते आप। हम बातचीत जारी रखते हैं। नहीं कुछ नहीं बोलिए, पुलिस को ले जाने दो, पुलिस को ले जाने दो, रुक जाओ, पुलिस को ले जाने दो, पुलिस ले जाएगी इसको। बैठने दो। थोड़े आपके कार्यकर्ताओं, हट जाइए, कार्यकर्ता नहीं है, जनता है, हट जाइए। हट जाइए सब लोग, हट जाइए। सोचिए, ये आदमी सत्ता में भी नहीं है, सत्ता में भी नहीं है तो ये अकड़ है, ऐसी गुंडागर्दी है। और यदि सत्ता में होते तो क्या करते, और सत्ता में थे तो क्या कर रहे थे, कल्पना कीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं डॉट्स जोड़िएगा। जब ये सत्ता में थे तो दंगा कराते थे, मुजफ्फरनगर कांड कराते थे। और कमाल की बात देखिए, मुर्शिदाबाद सब देख रहे हैं, इस देश की सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहा जा रहा है कि एक कौम को डराया जा रहा है। जब डरा हुआ कौम है तो क्या कर रहा है, और ये डरे हुए लोग हैं तो क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं सत्ता डरा रही है। और ये अखिलेश यादव भारत सरकार से, उसी भाजपा वालों से गिरगिरा करके एनएसजी मांग रहा है कि हमें एनएसजी, सुरक्षा में एनएसजी दिया जाए। 100 करोड़ का सेल डीड का मामला है अखिलेश यादव का और उसके पिता पर भ्रष्टाचार का। और ये इसी बीजेपी के एहसान से, पहले कांग्रेस के एहसान से, फिर बीजेपी के एहसान से मामला दबा हुआ है, बंद नहीं हुआ है, दबा हुआ है। अखिलेश यादव का ये अकड़ बताता है कि क्या है। शुरुआत में कह रहा है कि पब्लिक विषय के बीजेपी के लोग हैं, इनको कैसे घुसने दिया गया, और बाद में कह रहा है कि अपने कार्यकर्ताओं को संभालिए, तो कह रहा है कि नहीं, मेरे कार्यकर्ता नहीं, जनता है। जब
लगा कि उनके कार्यकर्ता पिटाई कर देंगे, फिर एफआईआर दर्ज हो जाएगी, अखिलेश यादव पे भी दर्ज हो जाएगी। अखिलेश को पता है कि क्या खेल क्या हो जाएगा। अखिलेश को पता है कि उत्तर प्रदेश में बैठ करके हो रहा है, और यदि वहां पर मारपीट हुआ, अमर उजाला के उस कार्यक्रम में यदि मारपीट हो जाती, उनके कार्यकर्ता यदि लहूलुहान कर देते, एफआईआर दर्ज होती और फिर अखिलेश यादव पर प्रवोक करने का मामला दर्ज हो जाता। अखिलेश यादव इसी से डर गए और इसीलिए कहे छोड़ दो, पुलिस वाले ले जा रहे हैं, बैठने दो, ठंडा कर दिया। अखिलेश को तुरंत याद आया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश में, वहां पर अखिलेश के गुंडे लहूलुहान कर देते उन लोगों को जो सवाल कर रहे थे। डॉट्स जोड़िए, इसीलिए कह रहा हूं आज डॉट्स जोड़ने का समय है। फिर मैं परत दर परत आता हूं। जगदीप धनखड़ ने जो बात कही है उससे तिलमिलाहट बढ़ गई है, पूरा तिलमिला गए हैं सब, जुडिशियरी से लेकर ये पूरा गेम। एक बात मैं अक्सर कहता हूं, आज जरा उस पर भी फिर हम बारी बारी से वो डॉट्स जोड़ेंगे। आज डॉट्स जोड़ने का समय है। आज आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है। मैं एक बात लगातार कहता हूं, इस देश को 5 वकील चलाते हैं, आज वो सत्यापित हो गया। 73 याचिकाएं दाखिल की गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, 5 याचिकाएं आएंगी। जानते हो 5 वकील कौन है? ये 5 वकील वही हैं जिनका मैं अक्सर कहता हूं, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन, सलमान खुर्शीद, यही 5 वकील हैं, और हुजैफा अहमदी। राजीव धवन, सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, हुजैफा अहमदी, यही 5 वकील हैं। यही राम मंदिर में भी दिखाई देता है, यही सीए में भी दिखाई देता है, यही किसान मामले में भी दिखाई देता है, यही सब मामले में दिखाई देता है, और यही वक्फ कानून में दिखाई देता, यही 370 में दिखाई देता। इस 5 वकील के अलावा क्या इस देश में वकील नहीं है? मेरा इस देश के वकीलों से आह्वान है कि क्या वकालत आपने घास छीलने के लिए किया है क्या? इस सुप्रीम कोर्ट में जो कितने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, वो घास छीलने के लिए है क्या? किस लिए है वो? आपको बगावत करनी चाहिए। क्या ये 5-6 वकीलों की गिरवी हो गई हमारे सब सुप्रीम कोर्ट, हमारा संविधान? राम मंदिर के मामले में यही 5 वकील, शाहीन साजिश में यही 5 वकील, सीए में यही 5 वकील, कोरोना मामले में यही, हर मामले में यही 5-6-10 वकील। इस देश में जो वकालत में अपने बच्चों को लोग पढ़ा रहे हैं बड़े बड़े देश में, कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तभी सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। ये पारदीवाला गुजरात के एक छोटे से शहर में पढ़ करके आए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। ये सब कहां खेल हो रहा है? तब मैं कहता हूं ये जो अकड़ है वो अकड़ ढीली हो रही है। दरअसल ये सब समझ नहीं पा रहे हैं, ये जो उत्पात मचा रहे हैं, इनको लग रहा है ना कि बड़ा हम तोपची हो गए हैं। ये सब समझ नहीं पा रहे हैं कि खेल क्या है, ये सब समझ नहीं पा रहे हैं कि मामला कहां तक जा रहा है। एक बुढ़िया है, आप जरा देखिए, प्रधानमंत्री ने कह दिया इनकी दुखती रग पे हाथ डाल दिया। प्रधानमंत्री ने भी हाल में कह दिया था कि इतना सब कुछ होने के बाद पंचर ही क्यों लगा रहे हो? तो ये पंचर, इसको देखिए कितना इसको कहता है कि देखिए इस देश में चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो पंक्चर वाले में ऐसी क्या दिक्कत है? चाय बेचना और पंक्चर बेचना ये कोई बुरे काम नहीं है। ये मैंने वही कहा कि जो मेहनत कश तबका है इस देश का, वो चाय भी बेचता है, वो पकौड़ा भी तलता है, वो पंक्चर भी लगाता है, वो सड़कें भी बनाता है, पुल भी बनाता है, एयरपोर्ट बनाता है, स्कूल बनाता है, स्कूल में पढ़ाता है और स्कूल में पढ़ता भी है। ये जो देश है भारत देश, ये इन्हीं मेहनत कश लोगों का देश है। ये आपके जैसे लोगों का देश नहीं है, आपके कारोबारी मित्रों का देश नहीं है जो अपने पैसे के बल पर सब कुछ हासिल कर रहे हैं, बल्कि इन्हीं मेहनत कश लोगों ने इस देश को वो बनाया है जो वो आज बन पाए हैं। मुसलमान सिर्फ पंक्चर ही नहीं लगाता, मुसलमान डॉक्टर भी है, मुसलमान इंजीनियर भी है, मुसलमान नेता भी बनता है, सामाजिक कार्यकर्ता भी बनता है, मुसलमान वकालत करता है, मुसलमान जज भी बनता है। बुढ़िया को लग गई पंचर, बुढ़िया का हो गया पंचर। अब सोचिए कि प्रधानमंत्री ने चोट कहां मारा है। मैं क्यों कह रहा हूं कि डॉट्स जोड़ो डॉट्स। पीएम ने कहा था पंचर, तो पंचर कहां लग गया ये समझ जाइए। ये कह रही है कि सब मुसलमान पंचर भी लगाता है, मुसलमान जज भी है, मुसलमान वकील भी है, मुसलमान पत्रकार भी है। असली बात नहीं बताई कि उन्हीं मुसलमानों ने इस देश को मजहब के आधार पर बांट दिया और मजहब के आधार पे वो देश ले लिए और सब कुछ लेकर के यहां बैठ गए, और मूल समस्या की वजह यही है। इसीलिए सबको लगता है
कि उनको याद आती है बात हरीश साल्वे की। आपको याद है हरीश साल्वे ने एक बात कही थी, देश के जाने माने वकील हैं हरीश साल्वे, और साल्वे साहब ने एक बात कही थी, साल्वे साहब ने एक बात कही थी कि इस देश को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से चलाने की साजिश हो रही है, और खेल वहीं हो रहा था। ये पूरी तैयारी हो गई थी कि इस देश को सुप्रीम कोर्ट से ही अब चलाया जाएगा, क्योंकि मोदी को चुनाव में नहीं हराया जा सकता। पूरे सिस्टम से इन तैयारी लोगों ने कर ली थी कि मोदी को अब चुनाव से नहीं हरा सकते तो सुप्रीम कोर्ट से हराएंगे। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, ये बात 2018 की है, जब 3 राज्यों के चुनाव होने थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। कांग्रेस शासित इन 3 राज्यों के भी चुनाव थे, बीजेपी के शासित थे, और कहा जा रहा था कि यदि कांग्रेस की सरकार यहां आ गई तो नरेंद्र मोदी को जेल भेज दिया जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले हमारे एक खास मित्र ने बताया, जो कांग्रेस के विचारधारा से बहुत प्रेरित हैं, सालों सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं, और उनके मुताबिक तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार आ गई 2018 में, तो कायदे से जस्टिस रंजन गोगोई FIR कर देते राफेल मामले में नरेंद्र मोदी पर, फिर नरेंद्र मोदी जेल जाता। ये गॉसिप चल रहा था, ये बड़े बड़े लॉयर्स तय कर रहे थे। यदि ऐसा तीनों राज्यों में हो गया, इसका मतलब है कि 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार चली जाएगी और नरेंद्र मोदी को FIR करा देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ आ गए, 300 से ऊपर ले आए, एकरी टाइट हो गई। अब इनको लगा कि अब क्या किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे जजेस आए कि भाई हम चंद्रचूड़ के माध्यम से 2 साल चंद्रचूड़ रहेगा, चंद्रचूड़ तो अपना आदमी है, चंद्रचूड़ के माध्यम से हम FIR करवा देंगे। 2 साल चंद्रचूड़ रहे, खेल तो खूब किया चंद्रचूड़ ने, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। अब इन सबको उम्मीद जस्टिस पारदीवाला से हो गई है। जस्टिस पारदीवाला 2028 में भारत के चीफ जस्टिस बनेंगे, लेकिन अभी कॉलेजियम में आ गए। अब वो कॉलेजियम के हिस्सेदार हो गए हैं, तो अब पारदीवाला गुजरात से आए हैं, तो ये सबको उम्मीद लग गई है कि पारदीवाला अब नरेंद्र मोदी का काम तमाम कर देगा। इसीलिए पारदीवाला ने भारत के उपराष्ट्रपति पर कमेंट्स कर दिया, जो असंवैधानिक था। अब जरा फिर मैं कहता हूं कि डॉट्स जोड़िए क्या हो रहा है। तो क्यों इन सबको लगता था कि मोदी को हम मार देंगे। मोदी अब की बात प्रचंड बहुमत से आया नहीं, लेकिन मोदी का तेवर कुछ और है, और उस तेवर से ही इन सबको खेल हो गया। और इसीलिए कह रहा हूं फिर से कि डॉट्स जोड़िए। ये मोदी है, यहाँ किसी का दबाव वबाव नहीं चलता है। अब यहां से शुरू करता हूं। ये मोदी है, यहां किसी का दबाव वबाव नहीं चलता। ये मिलॉर्डो को कहा गया है कि यहां दबाव नहीं चलता। तब आप समझिए कि मिलॉर्डो को एक पेन ड्राइव थमाया गया था साहब, याद है आपको? जस्टिस वर्मा कांड के बाद मिलॉर्डो को एक पेन ड्राइव थमाया गया। उस पेन ड्राइव में ऐसा क्या था कि उसके बाद से खेल हो गया, उसके बाद से तिल मिला रहे हैं और भारत के राष्ट्रपति पर भी डंडा चलाने की सोच रहे हैं। ये सोच समझ ही नहीं पा रहे कि ये मोदी है, यहां किसी का दबाव नहीं चलता। इसलिए क्योंकि उसको अपने बेटे के लिए कुछ नहीं करना है, उसको अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं करना है। वो इस लोभ में नहीं है कि उसको सेटिंग करना है, माल बहुत मोटा कमा के जाना है। तब डॉट्स जोड़िए। फिर मैं कहता हूं कि राणा गिरफ्तार हुआ, इतनी बड़ी खबर थी, राणा कहां गायब है? चर्चा क्यों नहीं हो रहा राणा पे? वक्फ बोर्ड का मामला क्या यूं ही आया है संसद से? टाइमिंग जोड़िए। वाड्रा का वारंट क्या यूं ही हुआ है? टाइमिंग जोड़िए। मां बेटे को चार्जशीट हो गई है, 25 तारीख से कोर्ट में खड़ा होगा ऐसे करके कटघरे में, यूं ही हुआ है। 5 लोग, 5 गुंडे खड़े नहीं होते रोड पे इस गर्मी में। कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस अभिषेक मनु सिंह भी करता है, लेकिन कोई कार्यकर्ता रोड पे उत्पात नहीं मचा रहा है। वक्फ कानून इस देश में लागू हो चुका। उत्तर प्रदेश में 1 लाख प्रॉपर्टी है, एक भी उत्पात उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। गुंडागर्दी सिर्फ बंगाल में हुई, पूरे देश में नहीं हुई। अखिलेश यादव NSG मांग रहा है भाई साहब, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीछे दिखाना, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धमका रहा है, उसी से अखिलेश यादव NSG मांग रहा है। NSG दे दो। क्यों? अखिलेश यादव को सेट कर दिया कि बेटा 100 करोड़ के सेल डीड का मामला भी है, जब तक बचे हुए हो तुम्हारे बाबूजी कान में आकर के हमसे कह गए थे कुछ, इसीलिए लिहाज हो रहा है। जिस दिन वो फाइल खुल गई तो सोच लो क्या होगा।
मोदी सभी मोर्चे एक साथ नहीं खोलते, हर मोर्चे एक साथ नहीं खोलते, लेकिन समय आ गया है इस देश को समझने का। गृह मंत्री यूं ही राहुल गांधी के विदेशी नागरिकता का मामला समय ले रहे हैं क्या? मोदी कह रहे हैं ये मोदी है, किसी का दबाव नहीं मानता, क्योंकि चौतरफा एक खेल हो रहा है और सबसे आसान खेल है सुप्रीम कोर्ट के मिलॉर्डों के माध्यम से मोदी को मार दो, क्योंकि यहां नैरेटिव होगा। यदि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भारत सरकार के खिलाफ आ जाएगा तो ये पूरे इकोसिस्टम जो है वो बिलार की तरह कूद पड़ेंगे। ये पूरा खलियर खैराती राक्षसों का गैंग, जिसको बंगाल में कुछ नहीं नजर आ रहा, बलात्कारी पांडे का भाई कह रहा है ना कि बंगाल में कुछ नहीं हो रहा, तब आप बारी बारी से उस डॉट को जोड़िए। ये सिब्बल सिंह भी सब व्यस्त हो गए हैं किस चीज में? ये सिब्बल सिंह भी सब व्यस्त हो गए हैं वक्फ मामले में। लगे रहो भैया, झुनझुना बजाओ, माल कमाओ, वक्फ के पास बहुत पैसा है तो माल कमाओ, 200-400 करोड़ रुपए वक्फ से कमा लो, ठीक है। मुसलमान करके भजन गाओ, वक्फ से 200-400 करोड़ रुपए कमा लेंगे वे वकील। ये सब के सब व्यस्त हो गए हैं वक्फ बोर्ड में। अब सोचिए पूरे पॉइंट्स को कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, उस समय के मुख्य न्यायाधीश से मिलने के लिए प्रधानमंत्री चले गए थे, डॉट्स जोड़िए तो राम मंदिर का जजमेंट आया था। अभी खन्ना साहब को एक पेनड्राइव दिल्ली पुलिस ने थमाया, अमित शाह के पुलिस ने, कि भैया ये पेनड्राइव है, ये रख लीजिए, जरा सा डाल लीजिए कहीं। और जब से वो पेनड्राइव मिला है तब से देश का माहौल बदला हुआ है। इस एक पेनड्राइव ने देश का माहौल बदल दिया है और इसीलिए उस पेनड्राइव के मामले समझिए, अभी तो वो पेनड्राइव पब्लिक ही नहीं हुआ है, जिस दिन वो पेनड्राइव पब्लिक हो गया तो क्या होगा। इन्होंने उस पेनड्राइव को पब्लिक ना हो पाए इसके लिए क्या किया, उन तमाम सिपाहियों के मोबाइल छिनवा लिए जिनके मोबाइल से वीडियो बनाने की संभावनाएं थी। तो 10-12 जो पुलिसकर्मी थे सबके मोबाइल ले लिए। अरे मोबाइल लेने से क्या होगा, पेनड्राइव में आ गया है, सब पेनड्राइव में माल रखा हुआ है। एक पेनड्राइव ने इस देश को पूरे मिजाज को बदल दिया है। जैसे तहब्बुर राणा कहां गायब है कुछ पता नहीं, वैसे उस पेनड्राइव का रहस्य भी किसी को पता नहीं है। उस पेनड्राइव में है कि जली हुई बोरियों में कितनी रुपए थे, उस पेनड्राइव में है कि 1 बोरियां थी या 10 बोरियां थी, उस पेनड्राइव में है कि कितने रुपए जल गए और कितने बचे हुए रह गए और कहां गायब हो गए। अब इस बात को बहुत बारीकी से समझिए, वो कागज का टुकड़ा नहीं था, वो रिजर्व बैंक का पैसा था, उस पे एक नंबर लिखा हुआ था। यदि 10 करोड़ रुपए जल गए तो उस 10 करोड़ रुपए का माए बाप कौन है, कौन भरपाई करेगा, उसका टैक्स कौन देगा, जो रुपए जल गए उसका हिसाब कौन देगा, और आरबीआई में वो रुपए कैसे वापस आएंगे, और जो रुपए नहीं चले जो बोरियों में थे वो पैसे कहां गए। ये पेनड्राइव में है। इसीलिए मिलॉर्ड जो छुपा रहे हैं वो छुपने नहीं छुपेगा। और ये बात मनीष ठाकुर नहीं कह रहा है, ये बात भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीप धनखड़ कह रहे हैं कि तुम्हारा जज रुपए की बोरियों में माल जला रहा था और तुम उसे गोलमोल कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं अफवाह है, कुछ है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा था कि कुछ है ही नहीं, अफवाह है, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट अफवाह है। यदि उस पेन ड्राइव नहीं दिया गया होता तो सुप्रीम कोर्ट उस पूरे मामले को अफवाह साबित कर देता। यह धर्म है माय लॉर्ड आपका। एक विश्लेषण मैंने किया सुप्रीम कोर्ट के जजों के धर्म का। धर्म इसलिए है क्योंकि खन्ना साहब हिंदू हैं, इसीलिए वो कह गए कि हमारा धर्म कोई धर्म नहीं है। जस्टिस जोसेफ ने बताया था कि उनका धर्म क्या है। एक और मिलॉर्ड थे बिहार के, जब गुजरात मामले पर फैसला देते थे तो बताते थे कि उनका धर्म क्या है, मक्का से कैसे वो जुड़ा हुआ है। इसीलिए आप हिंदू हैं तो आप ये बात कह सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं डॉट्स जोड़िए। वो पेन ड्राइव यदि नहीं होता तो जस्टिस वर्मा वाला मामला हवा में उड़ा दिया गया होता। उस पेन ड्राइव ने बता दिया कि पेन ड्राइव आपको सौंपा गया, उस पेन ड्राइव की एक कॉपी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के पास भी है, उसकी कॉपी गृह मंत्रालय के पास भी है, अमित शाह लेकर के दबोच के बैठे हुए हैं। तो जो पेन ड्राइव दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास गया, सीजीआई के पास गया, वो पेन ड्राइव की एक कॉपी तो शाह साहब के पास भी होगा ही होगा। एक पेन ड्राइव ने पूरा पासा पलट दिया है। तो जिस किसी को लगता था कि यह देश नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट से हांका जाएगा,
सुप्रीम कोर्ट के हंटर से हाँका जाएगा, उसे मोदी ने साफ समझा दिया कि ये मोदी है, किसी के दबाव में नहीं। तो जो घोर सनातनी या फिर जब हम परम राष्ट्रवाद में ये हल्ला करने लगते हैं ना कि मोदी बंगाल में क्यों नहीं कुछ कर रहा, मोदी माए बेटा को तुरंत जेल क्यों नहीं भेज रहा, तो हम सबको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, उस आदमी पर थोड़ा भरोसा करना पड़ेगा। ये किस्मत है इस देश के पास, किस देश के पास कुछ दिनों के लिए नरेंद्र मोदी है। उसकी भी उम्र है, ढल जाएगी, उसकी भी उम्र है, वो घर बैठ जाएगा। जब तक वो काम करने की स्थिति में है तब तक उससे इस देश के लिए कुछ करा लीजिए। इस जोश में कि घटाओ मोदी, योगी लाओ, उस पेन ड्राइव और उसके धैर्य को समझिए। थोड़ा धैर्य रखना है। हजारों राक्षसों से एक साथ, हम और आप तो घर के 2-3 घर में भी एक आध कुपात्र पैदा हो जाते हैं तो उससे फाइट नहीं कर पाते हैं। ये देश विरोधी हजारों राक्षसों से एक साथ लड़ाई है। ये कोई सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लड़ रहा है, कोई सोरस के पैसे के माध्यम से लड़ रहा है, कोई देश तोड़ने के लिए, कोई पूरा इकोसिस्टम से। इसीलिए इस डॉट्स को जोड़िए, देश में अच्छे दिन आने वाले हैं। इस उम्मीद के साथ इस डॉट्स को जोड़िए कि कुछ तो हो रहा है। यूं ही उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात नहीं की है, इनको पता है कि देश जलाने वाले किस हद तक जा रहे हैं। इसीलिए इस देश में परिवारवाद, भाई भतीजेवाद से जो जजेज आए हैं वो यदि ये कहने लगे कि हमारा कोई धर्म नहीं है तो डर लगता है, क्योंकि धर्म तो जस्टिस जोसेफ बता चुका है, एक वीडियो विश्लेषण मैंने किया है। इसीलिए इस पूरे प्रकरण को जोड़िए कि बंगाल में ममता का जो खेल हो रहा है वो क्या है, ये अति हो रहा है। इसीलिए अब एनएसजी मांगने वाले अखिलेश यादव को समझा दिया गया है कि तुम्हारे पास 37 सांसद हैं, कूदो मत। और इसीलिए वो एनएसजी मांगने में मस्त हो गया है। वो राहुल गांधी की गिरफ्तारी होगी, अखिलेश। अब सोचिए, पूरा एनडी गैंग को चिंता ही नहीं है कि सोनिया गांधी गिरफ्तार हो जाएगी, कोर्ट में जाएगी, सो राहुल गांधी कोर्ट में जाएगा। अखिलेश यादव उसके बदले एनएसजी मांग रहा है भाई, क्योंकि तेजस्वी यादव को पता है पूरे खानदान के साथ उसे भी जेल जाना है। तो हर डॉट्स को जोड़िए। इसीलिए कह रहा हूं कि धैर्य और संयम की जरूरत है। भारत द्रोही इतने राक्षसों के साथ लड़ाई आसान नहीं है। यदि जिसे आपने नेतृत्व सौंपा है वो बड़ी मजबूती के साथ फाइट कर रहा है तो सब्र करिए उसके साथ। देखिए कि अत्याचारियों का वध कैसे होता है। प्रभु राम को एक रावण की हत्या करने के लिए, एक रावण के वध करने के लिए बानरी सेना इकट्ठा करना पड़ा था। तो हम सब वो बानरी सेना ही हैं जिसे भारत द्रोहियों के वध के लिए इतने सारे रावण हैं। एक रावण नहीं है अभी, उस समय प्रभु राम के सामने एक रावण था, बहुत सारे रावण हैं। इतने रावण है कि उनको बंगाल में कुछ हो रहा, उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। ये रावंश कह रहे हैं कि नहीं, बंगाल में कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। इसीलिए मैंने कहा कि माँ बेटे के ऊपर चार्जशीट, दामाद को इस गर्मी में कोट पहन करके ईडी के सामने खड़ा करना, वक्फ बोर्ड का दोनों संसद से पास होना, तहब्बुर राना का भारत लाया जाना, उसके बाद मेहुल चौकसियों का लाया जाना, तहब्बुर राना पर कोई खबर ना आना और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने उस बेईमान मिलॉर्ड को छुपाया जाना, इतना आसान नहीं है। इसीलिए मोदी ने कहा कि किसी के दबाव में नहीं आने वाले हैं। ये वीडियो विश्लेषण इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में साझा कीजिए, यही आग्रह कर सकता हूं। ज्वाइन बटन के साथ आप मेंबर जरूर बनिए। बात जब तक दूर तक नहीं जाए सिस्टम तक, तब तक उसका असर नहीं होता। हमारा काम उस राक्षसी नैरेटिव को काटना है और आप सबकी जिम्मेदारी है इस हाथ को मजबूत करने का। इसीलिए ज्वाइन बटन के साथ मेंबर बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।